आज की वीडियो में गलत तरीके से किए गए ट्रांजैक्शन में कटे पैसे वापस करवाने की कुछ कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं। जैसे आपने किसी के अकाउंट पर पैसे ट्रांसफ़र किए हैं और आपके अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र हो गए, लेकिन आपने जिस अकाउंट पे पैसे ट्रांसफ़र किए उसमें नहीं पहुंचे, या आपने पैसे ट्रांसफ़र किए अकाउंट से पैसे कट चुके हैं और प्रोसेस अभी पेंडिंग दिखा रहे हैं, या आपने जिस अकाउंट पे पैसे भेजने थे उस अकाउंट पे पैसे नहीं जाकर दूसरे अकाउंट पे चले गए। तो इन सभी गलत ट्रांजैक्शन से कटा हुआ पैसा हम पुनः अपने अकाउंट में कैसे प्राप्त करेंगे, इसी की कंप्लीट प्रोसेस इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए ताकि आपको कंप्लीट जानकारी मिल सके। क्रोम के सर्च बार में हम सर्च करेंगे एनपीसीआई सर्च करेंगे, इंटर कर देंगे। ठीक है। अब एनपीसीआई की जो पहली वेबसाइट हमारे सामने दिखाई दे रही, ये नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई, आप इसी पर क्लिक करेंगे। ठीक है। इस तरीके से कुछ प्रोसेस होगी, यहाँ पे कुछ टाइम लगेगा 1-2 मिनट का। फिर ऊपर देखेंगे आपके सामने कई ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, अबाउट एनपीसीआई, कस्टमर, बिजनेस स्टैटिक्स। तो आपको यहाँ पे बीच में जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है कस्टमर, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब आप देखेंगे आपके लेफ्ट साइड में यहाँ पे गेट हेल्प लिखा है, उसके नीचे ऑप्शन दिखाई दे रहा है यूपीआई कंप्लेंट। आपको इसी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, यूपीआई कंप्लेंट। ठीक है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे यूपीआई कंप्लेंट, फिर नीचे आप देखेंगे एक फार्म आपके सामने खुलकर आ गया है। ठीक है। ये फार्म कंप्लेंट टाइप, और ये फार्म खुलकर आ गया है। आपको इसी फार्म को कंप्लीट भर के सबमिट कर देना है। फिर आपको एक रेफरेंस आईडी मिलेगी और उसी के थ्रू आपका जो पेमेंट है जो आपके अकाउंट में रिफंड हो जाएगा। तो चलिए बताते हैं मैं इस फार्म में आपको कैसे क्या भरना है। तो सबसे पहले आपको कंप्लेंट टाइप में आपको क्या फिल कर लेना है। सबसे पहले यहाँ पे ट्रांजेक्शन, नॉन ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन हो चुका है तो ट्रांजेक्शन वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट करेंगे। दूसरा ट्रांजैक्शन रिलेटेड डिटेल, क्या आपको डिटेल इसकी चाहिए। ठीक है। तो अकाउंट, जैसे अभी पहला हम इसमें से आप इतने सारे ऑप्शन का लाभ ले सकते हैं। जैसे अमाउंट डेबिटेड बट नॉट क्रेडिट टू बेनिफिशियर अकाउंट, यानी अकाउंट जो अमाउंट है आपके अकाउंट से कट चुका है लेकिन बेनिफिशियर के अकाउंट में डेबिट नहीं हुआ, क्रेडिट नहीं हुआ, सॉरी। ठीक है। दूसरा है ट्रांजैक्शन फेल्ड बट अमाउंट डेबिटेड, ट्रांजैक्शन भी फेल्ड हो गया और अमाउंट भी कट गया। तीसरा है इनकरेक्टली ट्रांसफ़र टू अनदर अकाउंट, ये दूसरे के अकाउंट में जो आप भेजना चाहते हैं जिसमें उसमें ना जाकर दूसरे अकाउंट में चला गया, तो इस पर क्लिक करेंगे। ट्रांजैक्शन पेंडिंग अगर दिखा रहा है तो इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यदि आपके साथ कोई फ्रॉड हो गया है और आपके अकाउंट से पैसे कट गए हैं तो आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। हमारे केस में अभी अमाउंट डेबिटेड बट नॉट क्रेडिटेड टू बेनिफिशियर अकाउंट हुआ है, पैसे हमारे अकाउंट से कट गए हैं लेकिन दूसरे के अकाउंट में अभी तक नहीं पहुंचे हैं। ठीक है। तो इसी पर हम ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अमाउंट डेबिटेड बट नॉट क्रेडिट, इस पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पे कमेंट में आपको लिखना है कि हमारे अकाउंट से पैसे कट चुके हैं बट बेनिफिशियर के अकाउंट में अभी तक पैसे नहीं पहुंचे हैं, रिफंड करवाने की आप रिक्वेस्ट डालेंगे। ठीक है। इस पर लिखेंगे, इस तरीके से आप कुछ लिखेंगे यहाँ पे। लिख लेंगे। फिर ट्रांजैक्शन आईडी यहाँ पे डालेंगे, जो भी आपकी 12 डिजिट की ट्रांजैक्शन आईडी रही होगी वो यहाँ पे आप डालेंगे। ठीक है। इस जगह पे आपको ट्रांजैक्शन आईडी आपको फिल करने नहीं, जैसे कि आप कहीं ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसमें आपको आईडी मिलती है, तो उस आईडी को यहाँ पे आपको फिल कर लेना है। ठीक है। याद रहे ये प्रोसेस आपको जब आपका पेमेंट डिडक्ट हुआ हो, ठीक है, पेमेंट डिडक्ट होने के कुछ ही समय बाद कर देना है, यानी जैसे आज कटा है तो आज ही आपको कर देना है ये प्रोसेस, या एक दिन बाद कर देना है। लेकिन आप दो से एक्स्ट्रा ज़्यादा दिन, 3 से ज़्यादा दिन ना लगाएं, उससे पहले ही ट्रांजैक्शन कर दें, तभी आपका ये पैसा रिफंड हो पाएगा। ठीक है। फिर यहाँ पे डेट ऑफ ट्रांजैक्शन फिल कर देंगे। ठीक है। इस जगह पे आपको डेट ऑफ ट्रांजैक्शन फिल कर देंगे, जैसे कि अभी जो भी आपका पेमेंट जिस डेट में कटा है यहाँ पे 2, इस तरीके से आपकी डेट यहाँ पे फिल हो जाएगी। उसके बाद आपके कितने रुपए कटे हैं वो रुपए और पैसे दोनों में फिल कर देंगे, जैसे कि यहाँ पे 5,000 रुपये कटे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम 5,000 रुपये, और यहाँ पे अगर पैसे कुछ कटे तो आप पैसे डाल सकते हैं, नहीं कटे हैं तो यहाँ पे 0 0 फिल कर देंगे। ठीक है। और उसके बाद आप अपनी यहाँ पे ईमेल आईडी फिल कर देंगे, जो भी आपकी रहेगी, जो भी आपकी आईडी रहेगी यहाँ पे फिल कर देंगे और यहाँ पे इंटर कर देंगे, सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपके पास एक रेफरेंस आईडी आ जाएगी। ठीक है। आपके पास एक रेफरेंस आईडी आ जाएगी, इस तरीके से प्रोसेस होगी और आपके पास एक रेफरेंस आईडी आ जाएगी। ये देखो, इस तरीके से रेफरेंस आईडी आ जाएगी और आपके पास जो सक्सेसफुल हो जाएगा। और रेफरेंस आईडी के बाद आप यहाँ पे कंप्लेंट यूनिक वी हैव लॉगड आउट कंप्लेंट सक्सेसफुली प्लीज़ नॉट, ये सब यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसके थ्रू आप इसका आपका जो है
1 दिन में या 24 घंटे के अंदर आपका पैसा अकाउंट में रिफंड हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप अपना कटा हुआ बैलेंस वापस करवा सकते हैं। तो उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए